बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज एक बड़ी ख़बर ने खित्ते में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान ने अपने जदीद तैमूर मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर बताई जा रही है। ये पेश रिफत पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को मजबूत बेहतर बनाने की अहम कड़ी समझी जा रही है। दूसरी जानिब इंडिया और इसराइल में सफ़े मातम बिछ गई है। तो आओ देखते हैं इसी वीडियो में। नाजरीन, वीडियो पर जाने से पहले आपको बताता चलूं कि मेरा नाम है असलम परवेज़ और आप देख रहे हैं परवेज़ वॉइस यूट्यूब चैनल। कि पाक बहरिया ने क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजुर्बा किया है। स्मैट्रिक्स तो एक वीडियो पाकिस्तान द्वारा रिलीज किया गया है जो कि इनके एक मिसाइल टेस्ट का है, जहां पर ये अपनी एक क्रूज मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं जिसका नाम है तैमूर। तो इसमें पाकिस्तान ने अपनी एक नई क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कर लिया है। ऐसे में कौन सी मिसाइल है, ये कितनी खतरनाक है? सवाल ये भी है कि क्या ये भारत के खिलाफ या भारत के लिए कोई बड़ा खतरा है? और शिक्षण किया, लेकिन क्या तैमूर भारतीय ब्रह्मोस पिनाका S-400 के सामने टिक पाएगा? पाकिस्तान में भारतीय सेना के खौफ की ये सबसे बड़ी मिसाल है। भारतीय फौज के डर से पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट किया है। हमने अपनी ताकत काफी ज्यादा बढ़ा ली है, कई कामयाबी उसको मिली है। तेरा तू है कौन औकात क्या तेरी? भुखमरी का देश, फटीचर मुल्क, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा। और देखो दुनिया जहान में जिस तरह ये उचक के घूम रहा है कि गोरा डॉलर पाकिस्तान ने तहस नहस करके रखा है। मेरे साथ फिक्र का माहौल है, इफ आई मे यूज दैट वर्ड, क्योंकि पाकिस्तान जिस स्पीड से अपने नए मिसाइलों पर काम कर रहा है वो कोई मामूली बात नहीं। स्मैट्रिक्स तो एक वीडियो पाकिस्तान द्वारा रिलीज किया गया है जो कि इनके एक मिसाइल टेस्ट का है, जहां पर ये अपनी एक क्रूज मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं जिसका नाम है तैमूर। तो इस मिसाइल टेस्ट में बेसिकली एंटीशिप कैपेबिलिटी टेस्ट करी जा रही है और एक सिमुलेटेड टारगेट की तरफ ये मिसाइल लॉन्च करी गई है जिसको डिस्ट्रॉय होता हुआ देखा जा सकता है। तो ये मिसाइल काफ़ी लो आ रही है जो कि सी स्कैमिंग कैपेबिलिटी को शोकेस करती है और टारगेट को हिट कर रही है। तो तैमूर मिसाइल को डेवलप किया गया है पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वेपन कॉम्प्लेक्स द्वारा और इसको पहली बार 2022 में रिवील किया गया था। तो इसको डायरेक्ट कंपटीशन बताया जा रहा है MBDA स्टॉर्म शैडो का, जिसे स्कैल्प भी कहा जाता है, जिसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल किया था। बेसिकली इसको स्टेल्दी बनाने की कोशिश करी गई है। साथ में यहाँ पर एक टर्बोजेट इंजन दिया गया है जो कि इस क्रूज मिसाइल को पावर करता है। तो ऑन पेपर जो स्पेसिफिकेशन है ये काफ़ी सॉलिड है। मैक्सिमम रेंज यहाँ पर 600 किलोमीटर्स की बताई जाती है, जो कि एक तरीके से स्टॉर्म शैडो या स्कैल्प की मैक्स रेंज को मैच करती है। यहाँ पर हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड कैरी किया जाता है, जिसकी क्वांटिटी तो नहीं बताई है पब्लिक डोमेन में, पर वज़न यहाँ पर कहा जाता है कि 1200 किलोग्राम से कम का है और ये करीबन मैक 0.8 की स्पीड को अचीव कर सकती है और मैक्सिमम, जैसे कि हमने बताया, 600 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। तो कहा जाता है कि ये मूविंग और स्टेशनरी दोनों टारगेट्स को हिट करने में सक्षम है। बाकी ऑनबोर्ड सेंसर्स के बारे में भी पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं है। तो लाइकली यहाँ पर जो मिड कोर्स अपडेट है ये सेटनैव के थ्रू है और टर्मिनल गाइडेंस के लिए लाइकली एक रडार होना चाहिए। अगेन इसके बारे में पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम 7620 मीटर की ऊंचाई तक फ्लाई कर सकती है, यानी कि करीबन 25,000 फीट, और मिनिमम 610 मीटर की ऊंचाई पर फ्लाई कर सकती है। तो पाकिस्तान ने अपनी एक नई क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कर लिया है। ऐसे में कौन सी मिसाइल है, ये कितनी खतरनाक है? सवाल ये भी है कि क्या ये भारत के खिलाफ या भारत के लिए कोई बड़ा खतरा है? और सबसे अहम, क्या ये मिसाइल भारत के S-400 जैसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के सामने टिक पाएगी? भी पाकिस्तानी एयरफोर्स 3 जनवरी को अपनी स्वदेशी विकसित एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल तैमूर का पहला सफल टेस्ट करती है। पाकिस्तान इसे अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहा है। खास बात यह कि ये टेस्ट ऐसे समय में हुआ है जब भारत अपनी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में सवाल उठा, क्या तैमूर वाकई गेम चेंजर है या फिर ये भारत के S-400 जैसे मजबूत डिफेंस सिस्टम के सामने फुस हो जाएगी? पाकिस्तान की इस मिसाइल की खासियत के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन समझिए पाकिस्तान की रणनीति। पाकिस्तान लंबे समय से भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से परेशान है। इसी
इसी वजह से वो रोजाना नई नई मिसाइलें बनाकर और टेस्ट करके वो दिखाना चाहता है कि वो भी पीछे नहीं है। तैमूर मिसाइल को पुरानी राड मिसाइलों का नया रूप माना जा रहा है, जिसका मकसद दुश्मन की एयर डिफेंस को चकमा देना है। सीधे आम शब्दों में कहें तो भारत की बढ़ती सैन्य और तकनीकी क्षमता का जवाब देने के लिए स्वदेशी हथियार प्रणालियों पर पाकिस्तान जोर दे रहा है। अगला सवाल, भारत के लिए ये मिसाइल कितना बड़ा खतरा है? पाकिस्तान भले ही दावा करे कि तैमूर मिसाइल भारत के S-400 को चुनौती दे सकती है, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ इससे सहमत कतई नहीं है। भारत के पास कई परतों वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। दूर से हमला रोकने के लिए S-400, बीच की दूरी के लिए आकाश और बराक, नजदीकी खतरे के लिए QR-SAM। इस वजह से तैमूर विकसित किया। लेकिन क्या तैमूर भारतीय ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस, पिनाका S-400 के सामने टिक पाएगा? इस रिपोर्ट से समझिए। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। पिनाका के पावर से मुनीर की सेना में खलबली मची। पिनाका के जवाब में पाकिस्तान ने तैमूर का फ्लाइट टेस्ट किया है। पाकिस्तान में भारतीय सेना के खौफ की यह सबसे बड़ी मिसाल है। भारतीय फौज के डर से पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट किया है। मुल्ला मुनीर ने इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि भारत की बढ़ती डिफेंस पावर के बीच वो भी अपनी हवाई ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहा है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि इस मिसाइल को देश में ही बनाया गया है और इसकी फ्लाइट टेस्ट पूरी तरह से सक्सेस रही। पाकिस्तान ने अपने स्वदेशी तैमूर वेपन सिस्टम का उस वक्त टेस्ट किया है जब कुछ दिन पहले ही भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के अपग्रेडेड वर्जन का सफल परीक्षण किया था। नीले आकाश में जब पिनाका MK3 ने उड़ान भरी तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर की रात की नींद उड़ गई। तैमूर मिसाइल के फ्लाइट टेस्ट को पाकिस्तान बड़ी कामयाबी बता रहा है। पाकिस्तान के एरोस्पेस और डिफेंस प्रोग्राम की बड़ी उपलब्धि मानता है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी तक जमीन और समुद्र में मौजूद ठिकानों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल में आधुनिक नेविगेशन और गाइडेड सिस्टम लगाए गए हैं। इसे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने के लिए तैयार किया गया है, जिससे ये हवाई और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचती हुई अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। आज की खबर है पाकिस्तान की उस मिसाइल की जिसे बड़े शोर शराबे के साथ भारत की स्केल्प स्टॉर्म शैडो का जवाब बताया गया, नाम दिया गया। हमने अपनी ताकत काफी ज्यादा बढ़ा ली है, कई कामयाबी उसको मिली है, हथियारों की फील्ड में तेजी से वो आगे बढ़ा है। ये बात भारतीय फौज अच्छे से जानती है। पाकिस्तान ने तुरंत काम करना शुरू किया अपनी एयरफोर्स पर, हवाई ताकत पर। इसके बाद उसने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। उसने तैमूर नाम की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तैमूर मिसाइल टेस्ट उसने कामयाबी से कर लिया है। उसका वीडियो भी खुद जारी भी कर दिया है। दोस्तों, तैमूर मिसाइल ये फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसकी क्षमता, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने इस तैमूर मिसाइल को अपने ही देश के अंदर बनाया है। खतरनाक ये इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात ये गाइडेड है। दूसरी बात, गाइडेड होने के साथ साथ इसके अंदर जो वॉरहेड है वो पाकिस्तान जो इस्तेमाल करता है रेगुलर, इसके लिए कुछ अलग वॉरहेड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। वही रेगुलर इसने वॉरहेड इसमें इस्तेमाल किया है। खासियत इसकी ये है कि ये ज्यादा ऊपर नहीं जाती, ये बहुत नीचे उड़ान भरती है मिसाइल,
जिसकी वजह से ये हमारे रडार यानी भारत के या किसी और के रडार पर नहीं आएगा और इसको मार गिराना मुश्किल होगा, क्योंकि ये काफी नीचे होती है। ऐसे में भारत के लिए ये तैमूर मिसाइल खतरा बन गई है और पाकिस्तान को ये एक कामयाबी की तरफ लेके गई है। पाकिस्तान की एयरफोर्स इससे मजबूत हुई है। हाल ही में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पिछले साल अपने देश की कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे अमेंड कराया, ऐसे फड़वाया जैसे कोई टॉयलेट पेपर डालता है डब्बे में। मिडिल ईस्ट की सुरक्षा मेरा जिम्मा, साउथ एशिया में खिट्टे का सरदार मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया है। मैं ईरान को लात लगाऊंगा, मैं अफगानिस्तान को लात मारूंगा, मैं भारत की ऐसी तैसी करूंगा, मैं रूस और चीन को जरा काबू में रखूंगा। अरे तेरा तू है कौन? है कौन? औकात क्या तेरी? भुखमरी का देश, फटीचर मुल्क, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा। और देखो दुनिया जहान में जिस तरह ये उचक उचक के घूम रहा है कि गोरा डोनाल्ड ट्रंप, उसने मेरी पीठ पे हाथ रख दिया, मैं उसका जूता के तलवे चाट के आया हूं और मैं तो साहब 7वें आसमान पे है मेरा सर। ठीक है साहब, ये तो प्रॉमिस दे के आ गए। अब डोनाल्ड ट्रंप, तूने कहा था तू एक कोर देगा, किधर है तेरा आर्मी कोर? तो ये जाके साहब इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई इस ख्याल से और कह रहा कि साहब मैंने बोला था मैं तो 1 ब्रिगेड दूंगा साहब, और मेरी जो ब्रिगेड होगी वो पीस कीपिंग के लिए होगी साहब, पैसे कमाने के लिए होगी, लड़ने अड़ने के लिए, पीस एनफोर्समेंट के लिए नहीं होगी। तो मार्को रूबियो से इनको आ गया है कि आप बकवास मत कर, तूने कहा था तू पीस वहां पे हमास को डिजार्म करेगा, अब कर। तेरे प्रीडिसेसर जियाउल हक ने भी तो जॉर्डन में जाके कोई 20-30 हजार फिलिस्तीनी मार डाले थे, तू भी मार डाल, क्या फर्क पड़ता है? अभी तक पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी है डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन टू इजराइल। तू करेगा क्या क्या और क्या जवाब, क्या मुंह दिखाएगा अपने देश के लोगों को? फिलिस्तीन 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 के नारेबाजी सुन लो पाकिस्तान से, और असली में जो असलियत है इसकी इनकी कमीनगी देखने वाली है सर। ईरान पे हमला होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चेता दिया था आसिम मुनीर को कि तेरे को ईरान के ऊपर पीछे से वार करना हो। ये तो हाल है साहब, ये मुस्लिम देश, ये रियासत मदीना 2.0 अफगानिस्तान के मुसलमानों को मार रहा है क्योंकि उसके पास एयरफोर्स नहीं। इसके एक फिक्र का माहौल है कि पाकिस्तान ने तहस नहस करके रखा है मेजर साहब, और इसीलिए भारतीय भी आज कह रहे हैं अभी फिर आएगा। अभी मैं तो कह रहा हूं हैदर हयात, अभी जो दिल्ली में जो गुस्ताखी की है आप लोगों ने, अभी फिर आएगा आप लोगों के पास जवाब, आप टेंशन ना लें। फिर आप दिखाइएगा फिर आपने कितने जेट गिरा। हम तैयार हैं, हाँ एकदम तैयार रहना पड़ेगा। अगर आतंकी हरकतें, आतंकी वारदातें, आतंकी गतिविधियां, आतंकी साजिशें नहीं छोड़ेंगे तो आप लोगों को उससे ज्यादा भयानक जवाब, आप लोगों को किसी भी तरीके से मुतमईन बैठने का कोई हक नहीं है, शांत बैठने का कोई हक नहीं देंगे हम फिर आ रहे हैं, हम कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं आ रहे हैं हम, आप लिख लीजिए आ रहे हैं। देंगे तो शांत बैठोगे ना? नहीं बिल्कुल हम आ रहे हैं। आपकी हरकतें आपको चुप नहीं बैठने देंगे, आपको शांत नहीं बैठने देंगे, आपको फिर से जवाब दिया जाएगा। मेजर आइए आप, मैं तो कह रहा हूं आप तैयारी कर लीजिए, आप तैयारी कर लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, इंसान का होना जरूरी है। मैं चैलेंज करता हूं, आप लोगों को बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, अरे बैठने के आप खड़े होने लायक नहीं रहिएगा, आप खड़े होने लायक नहीं रहिएगा। मेजर आशीष जी, सवाल इस बात को लेकर। Thank you for watching Parvez Vice YouTube channel. Join us Facebook, YouTube, Instagram, TikTok and WhatsApp.